हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता हो कि हमारे चैनल के माध्यम से टोटल एनसीईआरटी जो 6 क्लास की एनसीईआरटी जियोग्राफी है, वो सभी के सभी चैप्टर जो उसमें है वो सभी के सभी खत्म कर दिए गए हैं। ठीक है। और अभी फिलहाल में बीपीएससी शिक्षक भर्ती 4.0 को लेकर अभी एमसीक्यू यानी जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी के सभी कराए जा रहे हैं चैप्टर वाइज, जिसमें 2 चैप्टर की क्लास हो चुकी है। और वो वीडियो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो आप हमारे चैनल पर चले जाइए, वहां पे आपको प्ले लिस्ट दिख जाएगा। वहां पे जैसे ही आप देखेंगे कि 6 क्लास एनसीईआरटी ज्योग्राफी लिखा होगा, उसमें जैसे क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको चैप्टर वाइज क्लास के साथ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग तीसरे चैप्टर के बारे में देखेंगे, यानी पृथ्वी की गतियां। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी इस क्लास को देखकर कुछ सीख सके। और इस वीडियो को एक लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दे, और साथ ही इस चैनल पे बने रहे। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। तो चलिए आज की जो वीडियो है उसे हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे पहला क्या है कि 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, मतलब कहाँ पे पड़ती है। तो ये आप समझिएगा कि 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है। ठीक है, क्योंकि उत्तर जो गोलार्ध ना उत्तरी गोलार्ध वो सूर्य की तरफ झुका होता है। ठीक है। किस महीने में 28 से 29 दिन होता है, तो ये तो सभी जानते हैं दोस्तों कि फरवरी महीने में 28 से 29 का दिन होता है। अगर आप लोग को नहीं पता है कि 29 दिन कैसे होता है, तो मैं बता देता हूं कि कोई भी ऐसा वर्ष होगा ना जो लीप वर्ष होता है, तो उस लीप वर्ष अगर कोई वर्ष है, और लीप वर्ष कैसे पता कैसे चलेगा, तो 4 से भाग दे दे। अगर 4 से भाग देने पर वो वर्ष कट जाता है, जैसे 2020 हो गया, 24 हो गया, 28 हो गया। ठीक है। इसका जो लास्ट का 2024 में जो 24 आता है, 28 से 4 से भाग देने पकड़ जाता है, तो उसमें जो फरवरी महीना वो 29 का महीना होगा। ठीक है, ये सिंपल सा ट्रिक है, तो समझ सकते हैं आप लोग। सामान्यतः एक वर्ष को जिन ऋतुओं में बांटा जाता है, मतलब किन ऋतुओं में, तो आप लोग जानते हैं कि 4 ऋतुओं में बांटा जाता है, जिसमें सर्दी, गर्मी, बसंत तथा शरद ऋतु, यानी ऑप्शन डी हो गया। कब दिन और रात बराबर होता है, तो ये जो होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को, यानी विश्व की घटना के समय ये दिन रात बराबर होता है। ठीक है। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत पर किस दिन पड़ती है, तो सूर्य की जो सीधी किरणें है ना, वो जब पड़ती है विषुवत तो वो 21 मार्च के टाइम में पड़ता है। ठीक है। अब देखते हैं कि किस पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, तो ये ध्रुवों पर होता है। ठीक है। अब देखते हैं कि ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है, तो ये परिक्रमण गति के कारण होता है, आप लोग याद रखिएगा। और घूर्णन गति के कारण क्या होता है, तो मौसम में परिवर्तन होता है। ऋतु परिवर्तन जो होता है ना, ये किसके कारण होता है, परिक्रमण गति के कारण होता है। पृथ्वी की कौन सी गतियां, मतलब पृथ्वी की कौन सी गतियां है, मतलब पृथ्वी की कौन सी गति है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि पृथ्वी जो है ना वो परिक्रमण गति भी करती है, घूर्णन गति भी करती है। इसलिए दोनों जो है ना वो दोनों गति करती है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखते हैं कि पृथ्वी अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य के चारों ओर एक चक्कर मतलब दिन कितने दिन में पूरा करती है, ये आपको पता होगा 365 दिन, लेकिन आप लोग याद रखिएगा 365 गुने 1/4 दिन हो जाएगा। ठीक है। आप लोग इसे 365 नॉर्मल में याद रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 365 के बाद 366 से ज्यादा यहाँ पे दिख रहा है, ये तो आप लोग समझ सकते हैं 365 से थोड़ा ज्यादा हो सकता है, आप लोग इतना समझ ही सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने घंटे में घूमती है, तो इसका आंसर आपको पता है कि 24 घंटे में घूमती है। जब पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो जब पृथ्वी पर दिन और रात दोनों बराबर होते हैं ना, तो ऐसी इसे क्या कहते हैं, इसे विश्व की घटना कहते हैं। जैसा कि हमने अभी आपको ऊपर बताया है, किस गति के कारण दिन रात बनते हैं, तो ये घूर्णन गति के कारण दिन और रात बनते हैं। परिक्रमण गति के कारण क्या होते हैं, तो ऋतु परिवर्तन होते हैं। ठीक है। अब देखते हैं कि पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने हो वहां क्या होता है, तो वहां पे दिन होगा। सिंपल सा बात है, क्योंकि रोशनी है। और इसी के साथ देखते हैं कि पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहते हैं, तो ये परिक्रमण गति कहा जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप लोग इसे कर सकते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर और कक्षा में किस आकार में घूमती है, तो ये दीर्घवृत्ताकार में होता है। वैसे यहाँ पे दीर्घवृत्ताकार ऑप्शन नहीं है, तो आप लोग अंडाकार लगा सकते हैं ऑप्शन। ठीक है। अब देखते हैं कि 2020 एक लीप वर्ष था, अगला लीप वर्ष
होगा। मतलब यहाँ पे 2024 दिया हुआ है, जैसा कि अभी जस्ट मैंने आपको बताया। जैसा कि आप समझ सकते हो ना कि मैं कैसे बताता हूँ, वो क्वेश्चन पहले से ही रहता है, ठीक है। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं होता है ना, तो आप लोग जाकर क्लास पहले करके देखिए हमारे चैनल पर, आपको बहुत फायदा मिलेगा दोस्तों। इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस मौसम में दिन छोटे हो जाते हैं। तो ये जो होता है ना, वो सर्दी के दिन में होता है दोस्तों, कि जो दिन होता है ना वो बहुत छोटा होता है और रातें लंबी होती है। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है, ठीक है। क्योंकि उत्तर गोलार्ध में जब ठंडी रहता है ना, तो दक्षिण गोलार्ध में गर्मी पाया जाता है, ठीक है। क्योंकि उस समय सूर्य जो है की किरणें वो मकर रेखा पर पड़ती है, ठीक है। और दक्षिण जो गोलार्ध है वो सूर्य की तरफ झुका होता है, ठीक है। ऋतु में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है, तो ये परिक्रमण गति के कारण होता है, ठीक है। सूर्य की किरणें सीधी कर्क रेखा पर 21 मार्च को पड़ती है, 21 जून को पड़ती है, ठीक है। इसे आप लोग देख लीजिएगा। एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो एक लीप वर्ष में दोस्तों 366 दिन होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और एक दिन जो एक्स्ट्रा बढ़ जाता है वो फरवरी में जाकर 29 का महीना हो जाता है। अब देखते हैं कि लास्ट क्वेश्चन जो आज की इस वीडियो का है कि दिन और रात किस कारण बनते हैं, मतलब दिन और रात किस कारण बनते हैं। तो इसका जो ऑप्शन जो आप देखेंगे यहाँ पे, घूर्णन गति के कारण दिन रात बनते हैं। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था, और जितने के जितने क्वेश्चन कराए दोस्तों, इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लेते हैं और क्लास कर लेते हैं, तो आपका जो है ना 6th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी से किसी प्रकार की परेशानी देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। बाकी आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को थोड़ा लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम चौथे चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम मानचित्र के बारे में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सभी देखेंगे।